दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की जानें जा रही है, लेकिन अभी सरकारें सिस्टम को सुधारने का दम रही है, लेकिन हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। आज न मरीजों को ऑक्सीजन मिल रही है और न ही जीवन रक्षक दवाइयां। देश में लगातार बिगड़ते हालात पर अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाकर स्टैंडिंग कमेटी बनाने की मांग की, ताकि एकजुटता के साथ कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला किया जा सके। सोनिया ने देश के बिगड़े हालात को लेकर पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। सोनिया ने कहा कि आज सिस्टम फेल नहीं हुआ, मोदी सरकार फेल हो गई है। पीएम मोदी चुनाव में मशगूल रहे, तमाम चेतावनियों को अनदेखा किया गया, जिसके चलते कोरोना बढ़ा। सोनिया गांधी ने हमला बोलते हुए यहां तक कहा कि मोदी सरकार ने लोगों की मदद करने की जगह अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां त्याग दी। पीएम मोदी ने अहंकार से चूर होकर कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का दावा किया। उनकी पार्टी ने इसके लिए पीएम का गुणगान भी किया, लेकिन आज हालात सबके सामने हैं। उधर कोरोना के इस बढ़ते प्रकोप के बीच एक्सपर्ट और मंत्री समूह की अनुशंसा पर प्रदेश सरकार ने 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है, जबकि शादी समारोह पर पाबंदी 31 मई तक लगाई गई है। केवल कोर्ट या फिर 11 लोगों की उपस्थिति में घर में शादी करने की गाइडलाइन जारी की गई है। हालांकि ये लॉकडाउन 1 साल पहले लगे लॉकडाउन जितना सख्त नहीं होगा, क्योंकि इस बार भवन निर्माण कार्य, औद्योगिक इकाइयों, सब्जी मंडियों तक में काम करने की छूट दी गई, जो आने वाले वक्त में किसी खतरे से कम नहीं, क्योंकि प्रदेश में रोजाना 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। ये तो वो आंकड़ा है आरटीपीसीआर टेस्ट का। कई लोग आरटीपीसीआर की सुविधा नहीं होने से टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं, जो कोरोना विस्फोटक की सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं। बहरहाल कोरोना के इस कहर में आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर सरकारें और राजनीतिक दल मजबूत होकर इच्छा शक्ति की इस महामारी का मुकाबला करने की कोशिश करें, तो शायद आने वाले दिन हर किसी के लिए सुखद हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे
कोविड की, कोरोना की स्थितियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन भरोसा रखना चाहिए कि हम जरूर ये जंग जीतेंगे। इसी बीच कुछ स्थितियां भी आती हैं, कुछ पॉलिटिकल उठापटक या कहें कि पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल बातें भी सामने आती हैं। लेकिन यहाँ अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। उसके बाद मंडे यानी कि 10 तारीख को सुबह 5 बजे से 24 मई तक लॉकडाउन रहेगा। लेकिन ये लॉकडाउन अभी भी 2020 के लॉकडाउन से थोड़ा सा अलग है। यहाँ कुछ लिबरल रही है सरकार, थोड़ा सा एक लचीलापन दिया गया है इसमें, लेकिन इसका कितना फायदा होगा, नुकसान होगा, क्योंकि दो बातें हैं। पिछले लॉकडाउन से हम एक सीख ले रहे हैं कि किसी के रोजी रोटी पर विपरीत असर नहीं पड़ना चाहिए। ये केंद्र सरकार भी कह चुकी है, राज्य सरकारें भी कह रही हैं। लेकिन क्या इस लिबर्टी के साथ में चैन टूट पाएगी, एक बड़ा सवाल है। तो चले हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तो कैसे जयपुर सवाई मान सिंह हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर सुनील शर्मा जी हमारे साथ में हैं, भाजपा नेता मदन राठौड़ जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। 2020 में ये कह करके लॉकडाउन लगाया गया था कि चैन टूटना बहुत जरूरी है, इसका क्रम टूटेगा तो ऑटोमेटिकली वायरस जो है डेड होगा, उसके बाद में एक राहत की सांस हम सब लोग ले पाएंगे। उस समय ज्यादा केसेस भी नहीं थे, लेकिन अभी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन राज्यों पे छोड़ दिया गया है, केंद्र सरकार अपने तरीके से अपनी गाइडलाइन जारी कर रही है। अभी अगर बात राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में करें तो इससे वो चैन टूट पाएगी, क्योंकि कई जगह राहत की बात कही गई है, मैरिज करने के लिए अलाउ कर दिया, पहले भी था। अब बैंड बाजा बारात का जो एक सॉल्यूशन है, सॉरी कॉम्बिनेशन है, उससे काफी कम किया गया है। तो ये सही है लॉकडाउन, या फिर हमें कुछ और सावधानी बरतने की आवश्यकता थी इसमें कि हमें चैन तोड़ने के लिए यही चीजें और करनी चाहिए थी? ऐसा क्या है इसमें भी? नमस्कार। तो देखिए, जो लॉकडाउन की हम बात कर रहे हैं या जो वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने की बात कर रहे हैं, उसमें डेफिनेटली लॉकडाउन का मतलब ये है कि लोगों का जो एक साथ निकलना या जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना था, जो कहा जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल, बिहेवियरल प्रोटोकॉल को अपनाना चाहिए, उसका एक फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन का तरीका। अगर हम खुद ही उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो स्थिति नहीं आती। लेकिन क्योंकि वायरस का म्यूटेशन भी हो रहा है, साथ में जो ससेप्टेबल हर्ट है वो कहीं न कहीं बचा हुआ था, जिसको वायरस अपनी कब्जे में लेता आ रहा है, और जहाँ पे उसको मौका मिलता है वो अभी भी उसको ट्रांसमिशन जारी रखेगा। तो अगर हम उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं, वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं, तो ये लंबी चल सकती है। इसलिए जितने भी प्रयास हों, चाहे लोग हों, चाहे प्रोटोकॉल्स हैं, उसको शामिल, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। मदन जी आपके पास आना चाहूंगा। जी, अशोक गहलोत साहब ने एक दिन पहले ही कहा था कि केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, लॉकडाउन लगाना चाहिए, यानी कि संपूर्ण लॉकडाउन। और प्रधानमंत्री अगर इसका अनाउंस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अलग अलग गाइडलाइनें नहीं होंगी, देश की एक ही गाइडलाइन बनेगी। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो विकराल रूप धारण कर रहा है कोरोना, आज हमारे साथ जिस ऑक्सीजन की कमी है, मेडिसिन की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसके साथ ही मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी आने वाली है। जो हालात बने हुए हैं, पहले ही हमें सावचेत रह करके लॉकडाउन की व्यवस्था करनी चाहिए। गहलोत साहब ने लॉकडाउन लगा दिया, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र चाहता है कि राज्य सरकार फॉलो करें अपने तरीके से, राज्य चाहते हैं केंद्र सरकार करे वो गाइडलाइन जो भी बनाना चाहती है, पूरे देश की एक गाइडलाइन बने। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि हम किस शक्ति का और किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? अगर वास्तव में लॉकडाउन ही सॉल्यूशन है तो अब से पहले हमें लागू कर देना चाहिए था। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी अगर ये कदम उठा रही है तो ये लगता है कि बहुत विलंब कर रहे हैं हम। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी ने सबसे पहले, जब पिछले साल जो कोरोना का प्रभाव शुरू हुआ था, उसी समय लॉकडाउन लगाया था, तो कई कांग्रेसी शासकों ने, कांग्रेस के जो स्टेट चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ऐतराज किया था। उन्होंने कहा ये इसकी क्या आवश्यकता है। इवन राजीव गांधी जी ने भी ऐतराज किया था कि क्या जरूरत थी और ऐसा क्यों कर दिया आपने, कहाँ, सॉरी माफ करना, राहुल गांधी जी ने, और ऐतराज किया था कि
एक्चुअली क्या मैं थोड़ा डिस्टर्ब इसलिए हो रहा हूँ कि लगातार कोई ना कोई फोन आ रहा है कि कोई डेड हो रहा है, कोई किसी को क्या बिल्कुल निश्चित रूप से मैं परेशानी समझ सकता हूँ। हम सब लोग, कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी न किसी का तो परिचित किसी स्थिति में नहीं प्रकार है। के टेलीफोन आ रहे हैं लगातार कि किसी को क्या चाहिए, कौन सा इंजेक्शन चाहिए, तो मेरा ध्यान थोड़ा चूक गया था, इसलिए माफी चाहता हूँ कि नहीं, मेरे नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा नाम निकल गया था। लेकिन जब उन्होंने पहले ऐतराज किया था, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात महसूस की है कि हर प्रांत की अलग अलग परिस्थितियां हैं, कहीं पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, कहीं पर इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं है, ऐसे कई प्रांत भी है। तो उन्होंने स्टेट को ये अधिकार दे दिया कि आपको परिस्थिति के अनुसार अपना निर्णय करना है कि किस प्रकार की परिस्थिति आपके प्रांत में है और उसमें आपको किस प्रकार की व्यवस्था करना चाहिए। तो ये व्यवस्थाएं तो हो रही है। अभी जो ये लॉकडाउन लगाया है गहलोत साहब ने, मैं सोचता हूँ कि इसको कुछ दिन पहले लगा देना चाहिए था, क्योंकि इससे उद्योग प्रभावित नहीं हो रहा है। जो इन्होंने गाइडलाइन दी है, जो आज जो अखबार में भी इन्होंने दिया था और जो इन्होंने नोटिस जारी किया है, निर्माण श्रमिक प्रभावित नहीं हो रहे हैं। कोई कारखाने ऐसे हैं जिनके अंदर ही मजदूरों को रखने की व्यवस्था है, तो वो वहाँ रखे, उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। या पासेज जारी होंगे जिनके लिए, ताकि वो पलायन नहीं करे। ये तो ठीक किया इन्होंने, मैं सोचता हूँ इसको, ये एक अच्छा कदम इन्होंने उठाया है। चैन को तोड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। व्यवस्थाएं सीमित है, इनके पास में नहीं हो रहा है। मैं फिर भी एक निवेदन करना चाहूँगा, गहलोत साहब को एक काम और करना चाहिए था। वो ये, मैंने खुद ने टेलीफोन करके उनको निवेदन किया था कि आप ये जो सेंटर्स हैं ये और बढ़ाएं। कई आप छोटे, मतलब आपके CSCs हैं, वहाँ पर भी ये सेंटर लगा दें। मेडिकल कॉलेजेस है जिसमें 2 साल 3 साल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप वहाँ पर भेज सकते हैं, जो उनको सुविधाएं व्यवस्थाएं दे सके। ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं, वो जैसे अभी ये अब लगाएंगे तो कब आएगा, वो आग लगी और उस समय अपन पानी के लिए कुआं खोदना शुरू करें तो ये संभव नहीं है। प्यास अब लगी है, वो कब ऑक्सीजन के वो आएंगे। लेकिन अपने को टैंकर्स बढ़ाने की जरूरत है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है उनको जल्दी से जल्दी परिवहन करके और उपभोक्ता तक पहुंचाना, उस अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था करना चाहिए। अभी टीवी पर आ रहा था थोड़ी देर पहले कि कोटा में एकदम हड़कंप मच गया था, वो प्लांट बंद हो गया। तो ऐसी परिस्थितियां स्थितियां नहीं बने, एक विकल्प तैयार रहे। ऐसी स्थिति, मतलब हम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़ाना चाहिए। मैं आपको एक निवेदन और करूं, जैसे मेरे पाली में वेंटिलेटर्स पड़े हैं कई, मतलब 18 वेंटिलेटर्स पड़े हैं जिनको अभी तक खोला नहीं गया है। क्यों नहीं खोला गया? ये बड़ी विडंबना है। आप नहीं, बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास, वापस आ रहा हूं। ज्योति जी, आपके पास जाना चाहूंगा एक बार में। लॉकडाउन ही अगर सॉल्यूशन था फाइनली, तो अभी हम लोग बहुत विलंब कर रहे थे, चलिए फिर भी लागू किया है। लगातार प्रधानमंत्री से मांग की जा रही है। सोनिया गांधी जी ने अभी भी, जब सांसदों के साथ में मीटिंग थी, तो उसमें भी कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और लॉकडाउन जैसे कदम पर कोई विचार करना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि अगर लॉकडाउन ही सॉल्यूशन है तो बहुत पहले कदम उठा लेना चाहिए था, क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो 1 महीने से जो आज स्थिति है उससे हम जूझ रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, राजस्थान, ज्योति जी आपका अनम्यूट हो गया, सिस्टम अनम्यूट हो गया। एक बार जरा इससे हम आप करेगा, म्यूट हो गया, इसे अनम्यूट करिए। हेलो हेलो, हाँ, आ रही, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। राज्य सरकार ने, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन की जो बात आप कर रहे हैं कि पहले लगा देना चाहिए, तो राज्य सरकार ने तो लॉकडाउन, जैसा लॉकडाउन अभी चल लगाया है तो बहुत सख्त करने की जरूरी बात है। लेकिन जन अनुशासन पखवाड़े के नाम पर लॉकडाउन लगा दिया गया। तो लोगों से ये पहले कोशिश ये की गई कि बजाय प्रशासन की तरफ सख्ती करने के, लोग अपने आप ही समझें कि हमें बाहर नहीं निकलना है, ये हमारी जान के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसकी समझाइश के पूरे प्रयास किए गए, जागरूकता की गई, लोगों को जन अनुशासन पखवाड़े के माध्यम से समझाया भी गया, जिससे कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो थोड़ी सी आसान भी रहे और हम उस चेन को भी तोड़ने में कामयाब हो पाए। लेकिन जब देखा कि जन अनुशासन पखवाड़े तो बहुत ज्यादा अपने आप को अनुशासित नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, पालना करने के आदेश राज्य सरकार को देने पड़े। लेकिन एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये सब चीज आप केवल राज्य सरकार छोड़ दें, केंद्र की तरफ से न तो कोई नीति लागू करे, कोई सुविधाएं इसके लिए वो अपनी तरफ से प्रयास करे, ना तक राहत पहुंचाने का कोई काम करे, ना राज्य सरकारों को सहयोग देने का काम करे। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, वैक्सीनेशन के लिए अगर केंद्र सरकार सहयोग देती राज्य सरकार को तो निश्चित रूप से बेहतर होगा। राज्य सरकार ने अपने स्तर पे, लेकिन केंद्र और राज्य की दरों तक डिफरेंस, दरों कोई अगर
करवाई जा सके, ये सब काम केंद्र सरकार के सिर पे है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार इस मामले में थोड़ा सा बैकफुट पर लेकर के चल रही है। और चर्चा करनी चाहिए, जैसा सोनिया जी ने भी कहा है, आप सबकी बैठक चाहिए, सबकी राय लीजिए, सबकी चर्चा देखिए, कोई एक व्यक्ति कभी एक्सपर्ट नहीं होता, हर को अपनी टैक्स भी नहीं होती, और वो भी नहीं सकता कि एक नॉर्मल बात है, जरूरी होता है कि आप व्यक्ति की राय लें, आप लोगों की राय जाने, आप किसी का देश में जो बड़े पदों पर हैं, भागीदारी निभा रहे हैं, बहुत देश को चलाया है, सत्ता में रहे इनकी हैं, आवाज डबल आ रही है, डबल। हाँ, नहीं, वो थोड़ा सा नेटवर्क का भी इश्यू आ रहा है ज्योति जी के यहाँ से, थोड़ा नेट है। वो भी साउंड आ रही है एडिशनल साथ में। जी जी ज्योति जी, एक बार हाँ कंक्लूड करिए एक बार, मैं वापस आऊंगा आपके पास। क्या राय ले सकती, लेकिन हो क्या रहा है कि राय नहीं ली जा रही है, सुझाव दिए जाते हैं तो बयानबाजी शुरू हो जाती है, और ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि निर्णय ले लिया, फिर उसको अगर आपको लगता है कि ऐसे में वापस लेना पड़े तो उसको ईगो पर लेते हैं, 30 पॉइंट बना देते हैं, नहीं अब तो निर्णय हो गया वापस। देखिए लोगों को कैसे नहीं चलता, खासतौर से विपत्ति के समय तो बिल्कुल ऐसे नहीं चलता। विपत्ति के समय अगर कोई सिचुएशन अगर सामने आ रही है तो अपने निर्णय वापस भी लिए जाने चाहिए, लोगों के सुझाव भी लिए जाने चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा बिल जी ज्योति जी वापस आ रहा हूँ, बिल्कुल वापस आ रहा हूँ आपके ज्योति जी, बिल्कुल ज्योति जी वापस आऊंगा आपके पास में। यहाँ सवाल ये है कि ये वक्त ऐसा है कि इसमें किसी के भी मीन मेक निकालने का वक्त नहीं है, और मुझे लगता है कि इस पे किसी तरह की सियासत भी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल तुम्हारी जदोजहद जो है वो ये होनी चाहिए कि हमें जीवन कैसे बचा सकते हैं। निश्चित रूप से जो स्थितियां बनी हुई हैं बहुत ही विकट स्थितियां हैं, जो दृश्य हम देखते हैं फील्ड में हमारी टीमें रहती हैं, वो दृश्य कई बार हम लोग रोक पाते हैं कि नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो भी चैनल्स पे चीजें चलती हैं लोग देखते हैं उससे पैनिक भी होते हैं, क्योंकि आप घर में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग घरों में ही बैठे हुए हैं और उस तरफ देखते हैं कि चल क्या रहा है। अब जयपुर के आंकड़े देखिए 5,000 के पास पहुंच गए हैं, और निश्चित रूप से एक बड़ा चिंता का विषय है कि हम एक तरफ तो देख रहे हैं कि अब समय होता जा रहा है, संसाधन मिलेंगे, लेकिन अब जिस तरह से इसका दायरा बढ़ रहा है हम संसाधन बढ़ाते जा रहे हैं, हमें विदेशों से भी ऑक्सीजन मिल रही है, हमारे प्लांट से भी हम लोग इसको डाइवर्ट करके और मेडिकल ऑक्सीजन में दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी किल्लत बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स अलग अलग स्टेट्स को दखल करना पड़ रहा है, डिमांड्स बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल चस्पा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ नो एंट्री, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत है। आज भी कुछ स्थितियां ऐसी बनी है, कोटा का जैसा भी जिक्र कर रहे थे। तो ये मैं ये नहीं कहता कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहा, हो रहा है, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं वो बहुत कम है। आज भी कितने गुना केसेस बढ़ रहे हैं और हमारे संसाधन जो है वो बहुत कम है। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा अभी भी। देखिए आप को हमने नॉन पॉलिटिकल एक पैनलिस्ट के नाते हमें जोड़ा है और आप उसी भूमिका में भी हैं। यहाँ सवाल ये है कि हम किसी के जिंदगी को बचाने का सबसे पहला प्राथमिकता होनी चाहिए, और मुझे भरोसा भी है कि सरकारें सब कुछ कर रही होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो विकराल रूप है, हर व्यक्ति को भरोसा इस वक्त दिलाना बहुत मुश्किल काम है। ये आपको क्या लगता है कि अभी हमें किस रूट पे, किस लाइन पे फोकस करना चाहिए, जिसमें से एक लॉकडाउन भी एक हमारा एक संसाधन ही कहेंगे कि जिसको हम उपयोग में ले रहे हैं और इस चैन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमें करना क्या चाहिए अभी? देखिए सरकारें अपना काम कर रही हैं और जो प्रशासन है वो अपना काम कर रहा है, और मेडिकल फील्ड में जो लोग लगे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जितने भी संसाधन उनके पास में सब जी जान से जुटे हुए हैं। अब बात आती है कि हम एज ए पब्लिक हमारा क्या रोल है कि जिससे हम इसको मिनिमाइज कर सकें, जितनी भी हमारी संभव हो वो कोशिश हो और आगे केसेस को हम कम से कम करें। तो सबसे पहली बात तो है जो हम इसको पॉइंट्स पे बात करते हैं, पहली बात है कि सब प्रिवेंशन, कि हमें इन्फेक्शन लगी ही नहीं, उसके लिए जैसा हम प्रोटोकॉल है कि मिनिमम बाहर जाएं और अपना मास्क लगा के जाएं, मेंटेन करें, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक नंबर लॉकडाउन के दौरान हम बाहर बिल्कुल भी ना निकले, केवल जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं खाने पीने से रिलेटेड, हमारे जो दवाइयां या इससे रिलेटेड, उसके अलावा हम बाहर ना जाए।
तीसरी चीज जो आती है सर कि अगर मान लो बाई चांस इन्फेक्शन हो भी गया है या हमें सस्पेंशन भी हुआ है कि हमें इन्फेक्शन है, तो हम सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करें, क्योंकि अभी सब लोग फैमिली में हैं, तो फैमिली में उन लोगों तक नहीं पहुंचे उसके लिए हम खुद को आइसोलेट होना पड़ेगा। उस वक्त अपनी को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं चूक हो रही है सर हमारे से, ये कहीं चूक हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ डिसिप्लिन, हम एक बात कहते हैं कि घर से जागृत होते हैं तो सारी चीजें बनती चली जाती हैं। अभी भी ये हम देखते हैं कि जरूरत है आपको अगर किसी चीज की, आप जाइए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज जयपुर जैसी जगह में मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई कॉलोनी है, ऐसा कोई मोहल्ला जिसमें कोई छोटी दुकान आपके डेली रूटीन की चीजें नहीं मिलती हो, लेकिन फिर भी लोग एक लंबी यात्रा करके दूसरी जगह पे जाएंगे, वहां क्राउड होगा। मैं रोज देख रहा हूं, वो चाहे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो या फिर मेडिकल शॉप्स हो, सब्जी मंडियों के तो कहने ही क्या, वहां का तो बहुत ही बुरा हाल है। क्या हमें ये नहीं करना चाहिए कि रैंडमली जो फ्लैग मार्च पुलिस निकालती है और काम हो रहे हैं, उसकी जगह जाकर के वहां लोगों को पकड़ा जाए, क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है। मैं समर्थन करता हूं इस बात का, बिल्कुल भेजना चाहिए। और जो इस तरह से निर्बाध तरीके से घूम रहे हैं, इनको तो मेरा कहना है कि क्वारंटाइन सेंटर में वो सेवा भी करवानी चाहिए कि लोगों की मदद कैसे करें, वो बैठ के 15 दिन के लिए छोड़ना चाहिए। क्या फ्लैग मार्च और ये सब चीजें जो हो रही हैं, इसकी जगह आपको लगता है डॉक्टर साहब कि वास्तव में जहां क्राउड है वहां फोर्स को लगाना चाहिए, वहां लोगों को चाहिए वो आप उनके गिरफ्तार भी करना हो तो किया जाए, वहां मास्क लगाकर, अगर, क्योंकि सबसे बड़े स्प्रेडर हैं वो लोग, वो खतरा है इस समाज के लिए, इस अभी तो संस्कृति खतरे में है हमारी, उन तमाम चीजों के लिए। तो ऐसे लोगों पे सख्त कदम उठाए जा सके। देखिए, क्राउड मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है उसमें हम एक ही नियम लागू नहीं कर सकते हैं। उस क्राउड में हो सकता है कि बहुत आवश्यकता के हिसाब से भी लोग आए होंगे, तो ये पहचान करना बहुत जरूरी है कि कौन किस पर्पज से आया। एक्चुअली पर्पज कितना इम्पोर्टेंट है ये जानना जरूरी है जहाँ पे क्राउड है। बहुत सारे लोग अभी इस होर्डिंग में भी लगे हैं कि संग्रहण कर लिया जाए, क्या पता कितना लॉकडाउन लगेगा, कितनी आवश्यकता है नहीं है, उसके बावजूद भी लोग खरीद रहे हैं। तो हमारी सरकार और हमारे प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है और ये तय है कि किसी को भी बिना खाने के सोने नहीं देगी सरकार, है ना। वो खाने पीने की चिंता नहीं करके जो साधन है उससे उसी को हम इस्तेमाल करें, और एक पीरियड जो हमारा, जो कि 7 दिन 15 दिन 20 दिन जो हमारा क्रिटिकल पीरियड, उसमें बिल्कुल बिल्कुल देना होगा। और जो प्लेसेस हैं वहाँ के मैनेजमेंट में सभी का रोल आएगा, जो संस्थान है वो खुद अपना मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो बिल्कुल तो ये मल्टी प्रोंग अप्रोच करने पे हम ज्यादा बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और थोड़ा सा ध्यान करने की आवश्यकता है कि अगर हम सावचेत नहीं रहेंगे तो ये चेन टूटने वाली नहीं है। चाहे लॉकडाउन लगा दिया जाए, चाहे और सख्ती कर दी जाए, ये तभी संभव है कि जब हम अवेयर होंगे। राठौड़ साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा जी। कांग्रेस की ओर से एक हमला भी आ रहा है सामने। सोनिया गांधी ने यह कहा है कि सरकार बिल्कुल ये कहें कि फेल रही है पूरे सिस्टम में। मालूम था कि ये इस तरह से नया वेरिएंट आ रहा है और इसका जो खतरा है वो कई गुना ज्यादा है। महाराष्ट्र की स्थितियां देखिए, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। इसी वजह से आज लोगों को आप अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी है, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अभी भी सर्वदलीय बैठक बुला करके और कोई कठोर कदम भी उठाने पड़े तो सरकार को उठाना चाहिए, हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठना चाहिए। देखिए, सरकार मुस्तैद है और सरकार पूरा काम कर रही है। उन्होंने जो कुछ भी निर्णय लेने चाहिए थे वो सारे निर्णय लिए हैं। कहाँ से क्या सुविधा मिल सकती है, कहाँ से ऑक्सीजन या इंजेक्शंस की क्या व्यवस्थाएं हो सकती है, वो सब वो सरकार कर रही है। सरकार ने सबको आगाह किया है, सब यानी इनकी जो कोटा है वो भी बढ़ा दिया है, सबको भेज रहे हैं। जैसे कई इंजेक्शंस ऐसे नए नए इजाद हुए हैं, आइटोलिजुमैब है, ऐसा इंजेक्शंस भी नया, और भी वो हर स्टेट को भी इन्होंने दिया है। लेकिन मैं एक बात बताऊं साहब, आखिर ये व्यवस्थाएं तो स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। परिवहन की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। उनके पास में टैंकर्स की व्यवस्था नहीं है पर्याप्त, तो वो व्यवस्थाएं तो उन्हीं को करनी पड़ेगी। फिर दूसरी बात है कि हमको इसमें राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, हमको एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए, सबको मिलकर के जनता को जागरूक करना चाहिए। हम सब अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, कोई चाहे कांग्रेस का नेता हो या जनप्रतिनिधि किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो या अधिकारी हो, उसका अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव क्षेत्र है, वहां वो इसका उपयोग करे, जनता को स्व अनुशासन सिखाए,
ताकि उसमें जाकर के हमको राहत मिलेगी। दूसरी बात है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। केवल ये नहीं कि सिफारिश से किसी मरीज को इलाज के लिए आप सुविधाएं दिलवा दो, बाकी लोग मरते रहें, लड़ते मतलब भटकते रहें, ये बात भी ठीक नहीं है। वहाँ गाइड करने के लिए आपने अधिकारी नियुक्त किए, वो फोन तक नहीं उठाते, ये ठीक बात नहीं है। उन अधिकारियों को भी पाबंद किया जाना चाहिए कि कोई भी मरीज है कहीं से भी, आपने जैसे एक दे दिया नंबर, आपने स्प्रेड कर दिया, तो उस नंबर पर तो बेचारे फोन करेंगे ना जरूरतमंद लोग, लेकिन वो व्यवस्था मतलब फोन नहीं उठाते, ये ठीक बात नहीं है। उनको जवाब देना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए कि यहाँ व्यवस्था है, यहाँ व्यवस्था नहीं है। अभी इन्होंने कल जाकर के एक वो निकाला है कि कहाँ बेड खाली है और कहाँ नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ये ठीक व्यवस्थित रूप से करना चाहिए, चुस्त दुरुस्त प्रशासन हो, ये बहुत जरूरी है। और अभी आपको क्या लग रहा है, अभी इसमें डाउट है राठौड़ साहब, अभी डाउट है आपको इसमें? हाँ बिल्कुल, अभी व्यवस्थाएं और सुधारने की जरूरत है। थोड़ा प्रशासनिक अधिकारियों को भी पाबंद करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि इसमें जरूरत पड़े तो और संस्थाओं का उपयोग लेना चाहिए। कई संस्थाएं सेवा देने के लिए तैयार है, लेकिन उन संस्थाओं को राजनीति के कारण से हटा दिया। मेरे पाली की बात बताऊं मैं आपको, सेवा भारती ने इस प्रकार की व्यवस्था करी थी कि हम आप वहां टेंट लगा देंगे, वहां इस प्रकार के सिलेंडर्स इवन मरीज तक पहुंचा देंगे, ये व्यवस्थाएं देने के लिए उन्होंने किया था। प्रशासनिक अधिकारियों ने उसका उद्घाटन भी किया, तैयार भी किया, फिर टेलीफोन आया और उसको बंद कर दिया। मैं सोचता हूं ये राजनीति नहीं होना चाहिए, ये ठीक बात नहीं है। ये ज्योति जी से जवाब दिलवाता हूं, मैं समय कम है, मैं ज्योति जी से जवाब दिलवाता हूं। ज्योति जी, ये सवाल लगातार उठ रहा है कि हेल्पलाइन हेल्पलेस, जिन अधिकारियों की ड्यूटी है नोडल ऑफिसर के जरिए किसी हॉस्पिटल में, उसको खुद को पता नहीं है कि क्या यहाँ की स्थितियां हैं, इतने अधिकारियों को लगा रखा है। जिस दिन समाचार आता है उस दिन तो कोई भी एक अभिभावक या अटेंडेंट इस बात को लेकर के राहत महसूस करता है कि चलिए कोई प्रशासनिक अधिकारी लगाया गया है, लेकिन जैसे ही कोई बात होती है तो बिल्कुल वही। मुझे लगता है कि ये बड़ी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत से ज्यादा किसी ने मॉनिटरिंग की बैठकें नहीं ली होंगी। अगर ये स्थितियां, इसको चेक भी करना चाहिए, आप लोगों को चेक करना चाहिए, जवाबदेही आप लोगों की है कि फिलहाल हॉस्पिटल में अधिकारी है उनको मालूम भी है कि नहीं है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। देखिए निश्चित रूप से योगेंद्र जी, मैं कहना चाहती हूँ, अगर मदन जी अगर इस बात को उठा रहे हैं कि कोई प्रशासनिक अधिकारी फोन नहीं उठा रहा है, मैं मानती हूँ कि ये उसकी बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसे विकट समय पर अगर कोई अधिकारी जिसको जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसको कहा जा रहा है कि आपको बेड्स की व्यवस्था के लिए लोगों के साथ एक कड़ी का काम करना है, और अगर वहां पर अगर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, सभी हेल्पलाइंस काम नहीं कर रही है। अगर कहीं कमी है तो निश्चित रूप से उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। और अगर मेरी जानकारी में भी अगर कहीं आता है तो मैं उस बात को ऊपर तक पहुंचाती हूँ, उस बात को दुरुस्त करने का पूरा प्रयास करते हैं। अगर आपकी जानकारी में भी आए तो आप बताएं, क्योंकि इस समय मुझे नहीं लगता कि राजनीति करने का ये विषय भी है। जहां भी कमी हो उसको ठीक करने का, दुरुस्त करने का ये समय है, और उस समय और उसमें राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरत रही है। इस बात का मैं पूरी तरीके से विश्वास दिला सकती हूँ आपके। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद लगातार राजस्थान पर पैनी नजर रखी है, एक दिशा निर्देश देने का काम किया है, लगातार अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग, क्या व्यवस्थाएं चल रही है, कैसे उन्हें और सुधारा जा सकता है, विशेषज्ञों की सलाह लेने का उन्होंने काम किया। समय समय पर उनके साथ वीसीज की जो पूरी ओपन रही, पूरी जनता उसको देख सकती थी कि विशेषज्ञ क्या सलाह दे रहे हैं, उन सब का। तो इसलिए राज्य सरकार के स्तर पर मैं नहीं मानती कि इंटेंशनली कहीं पर कोई भी ऐसा राजनीति करने का काम किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई कमी है तो निश्चित रूप से उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। और जानकारी में आएगा तो उस अधिकारी को पाबंद भी किया जाएगा, उसकी जानकारी में भी। अगर स्पेसिफिक भी अगर कोई बात है तो आप बताइए, निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे उसे ऊपर तक पहुंचेंगे, उसको ठीक करें। एक और बात लेकर मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि केवल राज्य सरकार के स्तर पर इस लड़ाई को लड़ा ही नहीं जा सकता। बहुत जरूरी है कि जनता भी उतनी ही ज्यादा अपने आप को संभाले। और दूसरी बात, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स जिस तरीके से इस समय पिछले करीब 1-1.5 साल हो गया, उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, लगातार काम कर रहे हैं, ओवर वर्कलोड होकर के। जिस हॉस्पिटल में 1200 बेड की जगह वहां 1500, 1600, 1700 मरीज हैं, वही स्टाफ है, फिर भी वो काम कर रहा है। तो हमको देखना चाहिए कि जब वो स्टाफ इतना काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं उसमें भागीदारी निभा सकते हैं। और ऐसे में जनता को प्रिकॉशन लेने की बहुत जरूरत है, तभी इस चेन को तोड़ा जा सकता है। अगर मिलकर के लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इस खतरे को और ज्यादा सहन करना पड़ेगा, लंबे समय तक झेलना पड़ेगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से, और इसमें कोई डाउट नहीं, चाहे लॉकडाउन लगे या प्रधानमंत्री को एक्शन ले या फिर कोई मुख्यमंत्री एक्शन ले, वो केवल एक्शन उसी मात्रा में है कि वो एक एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते। हमें हमारी जिंदगी की अगर परवाह है तो खुद को भी ख्याल रखना होगा, बेवजह घर से ना निकले। जो प्रोटोकॉल सरकार की ओर से दिया जा रहा है, हमारे डॉक्टर्स बता रहे हैं, उसे पूरी तरह से उसकी पालना करनी चाहिए। और अगर
आप इसी तरह से घूमते रहेंगे तो लॉकडाउन आपका जीवन नहीं बचाएगा। आपका जीवन बचाना है तो खुद को भी सावचेत रहना होगा। निश्चित रूप से राजनीति का वक्त नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। वक्त ऐसा है कि हम एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं कि सामने फायरिंग हो रही है और सब सीना तान के खड़े हैं, किसके गोली लग जाए कोई पता नहीं है। उसी स्थिति में कोरोना के इस फेज में हम लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप घर में बैठे हुए हैं, बहुत सुरक्षित हैं, बेवजह अगर आप निकल रहे हैं तो खुद की जान खतरे में डाल रहे हैं, दूसरे की जान खतरे में डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक देखने वाली बात है। ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा संस्कार होगा अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की जानें जा रही है, लेकिन अब भी सरकारें सिस्टम को सुधारने का दम रही है, लेकिन हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। आज न मरीजों को ऑक्सीजन मिल रही है और न ही जीवन रक्षक दवाइयां। देश में लगातार बिगड़ते हालात पर अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाकर स्टैंडिंग कमेटी बनाने की मांग की, ताकि एकजुटता के साथ कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला किया जा सके। सोनिया ने देश के बिगड़े हालात को लेकर पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। सोनिया ने कहा कि आज सिस्टम फेल नहीं हुआ, मोदी सरकार फेल हो गई है। पीएम मोदी चुनाव में मशगूल रहे, तमाम चेतावनियों को अनदेखा किया गया, जिसके चलते कोरोना बढ़ा। सोनिया गांधी ने हमला बोलते हुए यहां तक कहा कि मोदी सरकार ने लोगों की मदद करने की जगह अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां त्याग दी। पीएम मोदी ने अहंकार से चूर होकर कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का दावा किया। उनकी पार्टी ने इसके लिए पीएम का गुणगान भी किया, लेकिन आज हालात सबके सामने है। उधर कोरोना के इस बढ़ते प्रकोप के बीच एक्सपर्ट और मंत्री समूह की अनुशंसा पर प्रदेश सरकार ने 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है, जबकि शादी समारोह पर पाबंदी 31 मई तक लगाई गई है। केवल कोर्ट या फिर 11 लोगों की उपस्थिति में घर में शादी करने की गाइडलाइन जारी की गई है। हालांकि ये लॉकडाउन 1 साल पहले लगे लॉकडाउन जितना सख्त नहीं होगा, क्योंकि इस बार भवन निर्माण कार्य, औद्योगिक इकाइयों, सब्जी मंडियों तक में काम करने की छूट दी गई, जो आने वाले वक्त में किसी खतरे से कम नहीं, क्योंकि प्रदेश में रोजाना 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। ये तो वो आंकड़ा है आरटीपीसीआर टेस्ट का। कई लोग आरटीपीसीआर की सुविधा नहीं होने से टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं।
जो कोरोना विस्फोटक की सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं। बहरहाल कोरोना के इस कहर में आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर सरकारें और राजनीतिक दल मजबूत होकर इच्छा शक्ति की इस महामारी का मुकाबला करने की कोशिश करें तो शायद आने वाले दिन हर किसी के लिए सुखद हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। कोई ना कोई फोन आ रहा है कि कोई डेड हो रहा है, कोई किसी को क्या बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं परेशानी समझ सकता हूँ। हम सब लोग, कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी न किसी का तो परिचित किसी स्थिति में नहीं है। टेलीफोन आ रहे हैं लगातार कि किसी को क्या चाहिए, कौन सा इंजेक्शन चाहिए, तो मेरा ध्यान थोड़ा चूक गया था, इसलिए माफी चाहता हूँ कि मेरे ऐसा नाम निकल गया था। लेकिन जब उन्होंने पहले ऐसी स्थिति, मतलब हम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। मैं आपको एक निवेदन और करूं, जैसे मेरे पाली में वेंटिलेटर्स पड़े हैं, कई मतलब 18 वेंटिलेटर्स पड़े हैं जिनको अभी तक खोला नहीं गया है। क्यों नहीं खोला गया? ये बड़ी विडंबना है। आप बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास, वापस आ रहा हूं। ज्योति जी, आपके पास जाना चाहूंगा एक बार में। लॉकडाउन ही अगर सॉल्यूशन था फाइनली, तो अभी हम लोग बहुत विलंब कर रहे थे, चलिए फिर भी लागू किया है। लगातार प्रधानमंत्री से मांग की जा रही है। सोनिया गांधी जी ने अभी भी जब सांसदों के साथ में मीटिंग थी तो उसमें भी कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और लॉकडाउन जैसे कदम पर कोई विचार करना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि अगर लॉकडाउन ही सॉल्यूशन है तो बहुत पहले कदम उठा लेना चाहिए था, क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो 1 महीने से जो आज स्थिति है उससे हम जूझ रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, ज्योति जी, आपका अनम्यूट हो गया, सिस्टम अनम्यूट हो गया। एक बार जरा इससे हम आप करेगा, म्यूट हो गया, इसका म्यूट करिए। हेलो हेलो, हाँ, आ रही, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। राज्य सरकार ने, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन की जो बात आप कर रहे हैं कि पहले लगा देना चाहिए, तो राज्य सरकार ने तो लॉकडाउन, जैसा लॉकडाउन अभी चल लगाया है और सख्त करने की जरूरी बात है, लेकिन जन अनुशासन पखवाड़े के नाम पर लॉकडाउन लगा दिया गया। तो लोगों से ये पहले कोशिश ये की गई कि बजाय प्रशासन की तरफ सख्ती करने के, लोग अपने आप ही समझे कि हमें बाहर नहीं निकलना है, ये हमारी जान के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, और की समझाई के पूरे प्रयास किए गए, जागरूकता की गई, लोगों को जन अनुशासन पखवाड़े के माध्यम से समझाया भी गया, जिससे कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो थोड़ी सी आसान भी रहे और हम उस चेन को भी तोड़ने में कामयाब हो पाए। लेकिन जब देखा कि जन अनुशासन पखवाड़े तो बहुत ज्यादा अपने आप को अनुशासित नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, तो पालना करने के आदेश राज्य सरकार को देने पड़े। लेकिन एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये सब काम केवल राज्य सरकार छोड़ दें, केंद्र की तरफ से न कोई नीति लागू करे, कोई सुविधाएं इसके लिए वो अपनी तरफ से प्रयास करे, ना लोगों तक राहत पहुंचाने का कोई काम करे, ना राज्य सरकारों को सहयोग देने का काम करे। मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, वैक्सीनेशन के लिए अगर केंद्र सरकार सहयोग देती राज्य सरकार को तो निश्चित रूप से बेहतर होगा। राज्य सरकार ने अपने स्तर पे, लेकिन केंद्र और राज्य की दरों तक डिफरेंस है। दरों कोई अगर केंद्र सरकार कम करती है
पूरे देश में एक नीति बनेगी, एक स्टेट अगर सब हो सके, इससे कुछ उनका जो प्राथमिक क्या है वो सबको उनकी जरूरत की जांच से उपलब्ध करवाई जा सके, ये सब काम केंद्र सरकार के सिर पे है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार इस मामले में थोड़ा सा को बैकफुट पर लेकर के चल रही है। चर्चा करनी चाहिए, जैसा सोनिया जी ने भी कहा है, आप सबकी बैठक चाहिए, सबकी राय लीजिए, सबकी चर्चा देखिए, कोई एक व्यक्ति कभी एक्सपर्ट नहीं होता, हर को अपनी टैक्स भी नहीं होती, हो भी नहीं सकता कि एक नॉर्मल बात है, जरूरी होता है कि आप लोगों की राय लें, आप लोगों की राय जाने, आप कितना कौन देश में जो बड़े पदों पर हैं, भागीदारी निभा रहे हैं, बहुत देश को चलाया है, सत्ता में रहे इनकी हैं, आवाज डबल आ रही है, डबल। हाँ नहीं, वो थोड़ा सा नेटवर्क का भी इश्यू आ रहा है ज्योति जी के यहाँ से, थोड़ा नेट है। वो भी साउंड आ रही है एडिशनल साथ में। जी जी ज्योति जी, एक बार मेरे यहाँ हाँ, हाँ कंक्लूड करिए एक बार, मैं वापस आऊंगा आपके पास। क्या राय ले सकती, लेकिन हो क्या रहा है कि राय नहीं ली जा रही है, सुझाव दिए जाते हैं तो बयानबाजी शुरू हो जाती है, और ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि निर्णय ले लिया, फिर उसको अगर आपको लगता है कि ऐसे में वापस देना पड़े तो उसको ईगो पर लेते हैं, 30 पॉइंट बना देते हैं, नहीं अब तो निर्णय हो गया वापस। देखिए लोगों को कैसे नहीं चलता, खासतौर से विपत्ति के समय तो बिल्कुल ऐसे नहीं चलता। विपत्ति के समय अगर कोई सिचुएशन अगर सामने आ रही है तो अपने निर्णय वापस भी लिए जाने चाहिए, लोगों को सुझाव भी लिए जाने चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा बिल जी ज्योति जी वापस आ रहा हूँ, बिल्कुल वापस आ रहा हूँ आपके पास ज्योति जी, बिल्कुल ज्योति जी वापस आऊंगा आपके पास में। यहाँ सवाल ये है कि ये वक्त ऐसा है कि इसमें किसी के भी मीन मेक निकालने का वक्त नहीं है, और मुझे लगता है कि इस पे किसी तरह की सियासत भी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल तुम्हारी जदोजहद जो है वो ये होनी चाहिए कि हमें जीवन कैसे बचा सकते हैं। निश्चित रूप से जो स्थितियां बनी हुई हैं बहुत ही विकट स्थितियां हैं, जो दृश्य हम देखते हैं, फील्ड में हमारी टीमें रहती हैं, वो दृश्य कई बार हम लोग रोक पाते हैं कि नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो भी चैनल्स पे चीजें चलती हैं लोग देखते हैं उससे पैनिक भी होते हैं, क्योंकि आप घर में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग घरों में ही बैठे हुए हैं और उस तरफ देखते हैं कि चल क्या रहा है। अब जयपुर के आंकड़े देखिए 5,000 के पास पहुंच गए हैं, और निश्चित रूप से एक बड़ा चिंता का विषय है कि हम एक तरफ तो देख रहे हैं कि अब समय होता जा रहा है, संसाधन मिलेंगे, लेकिन अब जिस तरह से इसका दायरा बढ़ रहा है, हम संसाधन बढ़ाते जा रहे हैं, हमें विदेशों से भी ऑक्सीजन मिल रही है, हमारे प्लांट से भी हम लोग इसको डाइवर्ट करके और मेडिकल ऑक्सीजन में दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी किल्लत बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स अलग अलग स्टेट्स को दखल करना पड़ रहा है, डिमांड्स बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल चस्पा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ नो एंट्री, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत है। आज भी कुछ स्थितियां ऐसी बनी है, कोटा का जैसा भी जिक्र कर रहे थे। तो ये मैं ये नहीं कहता कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहा, हो रहा है, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं वो बहुत कम है। आज भी कितने गुना केसेस बढ़ रहे हैं और हमारे संसाधन जो है वो बहुत कम है। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा अभी भी। देखिए आप को हमने नॉन पॉलिटिकल एक पैनलिस्ट के नाते हमें जोड़ा है और आप उसी भूमिका में भी हैं। यहाँ सवाल ये है कि हम किसी के जिंदगी को बचाने का सबसे पहला प्राथमिकता होनी चाहिए, और मुझे भरोसा भी है कि सरकारें सब कुछ कर रही होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो विकराल रूप है, हर व्यक्ति को भरोसा इस वक्त दिलाना बहुत मुश्किल काम है। ये आपको क्या लगता है कि अभी हमें किस रूट पे, किस लाइन पे फोकस करना चाहिए, जिसमें से एक लॉकडाउन भी एक हमारा एक संसाधन ही कहेंगे कि जिसको हम उपयोग में ले रहे हैं और इस चैन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हमें करना क्या चाहिए अभी? देखिए सरकारें अपना काम कर रही हैं और जो प्रशासन है वो अपना काम कर रहा है, और मेडिकल फील्ड में जो लोग लगे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जितने भी संसाधन उनके पास में सब जी जान से जुटे हुए हैं। अब बात आती है कि हम एज ए पब्लिक हमारा क्या रोल है कि जिससे हम इसको मिनिमाइज कर सकें, जितनी भी हमारी संभावना संभव हो वो कोशिश हो, और आगे केसेस को हम कम से कम करें। तो सबसे पहली बात तो है जो हम इसको पॉइंट्स पे बात करते हैं, पहली बात है कि सर प्रिवेंशन, कि हमें इन्फेक्शन लगी ही नहीं, उसके लिए जैसा हम प्रोटोकॉल है कि मिनिमम बाहर जाएं और अपना मास्क लगा के जाएं, को मेंटेन करें, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें, नंबर 1। नंबर 2,
जहां तक संभव है लॉकडाउन के दौरान हम बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। केवल जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, खाने पीने से रिलेटेड, हमारे जो दवाइयां या इससे रिलेटेड, उसके अलावा हम बाहर ना जाए। तीसरी चीज जो आती है सर, कि अगर मान लो बाई चांस इन्फेक्शन हो भी गया है या हमें सस्पेंशन भी हुआ है कि हमें इन्फेक्शन है, तो हम सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करें, क्योंकि अभी सब लोग फैमिली में हैं, तो फैमिली में उन लोगों तक नहीं पहुंचे उसके लिए हम खुद को आइसोलेट होना पड़ेगा। उस पर अपनी को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा कि बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, ये कहीं चूक हो रही है सर हमारे से, ये कहीं चूक हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ डिसिप्लिन, हम एक बात कहते हैं कि घर से जागृत होते हैं तो सारी चीजें बनती चली जाती हैं। अभी भी ये हम देखते हैं कि जरूरत है आपको अगर किसी चीज की, आप जाइए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज जयपुर जैसी जगह में मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई कॉलोनी है, ऐसा कोई मोहल्ला जिसमें कोई छोटी दुकान आपके डेली रूटीन की चीजें नहीं मिलती हो, लेकिन फिर भी लोग एक लंबी यात्रा करके दूसरी जगह पे जाएंगे, वहां क्राउड होगा। मैं रोज देख रहा हूं, वो चाहे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो या फिर मेडिकल शॉप्स हो, सब्जी मंडियों के तो कहने ही क्या, वहां का तो बहुत ही बुरा हाल है। क्या हमें ये नहीं करना चाहिए कि रैंडमली जो फ्लैग मार्च पुलिस निकालती है और काम हो रहे हैं, उसकी जगह जाकर के वहां लोगों को पकड़ा जाए, क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है। मैं समर्थन करता हूं इस बात का, बिल्कुल भेजना चाहिए। और जो इस तरह से निर्बाध तरीके से घूम रहे हैं, इनको तो मेरा कहना है कि क्वारंटाइन सेंटर में वो सेवा भी करवानी चाहिए कि लोगों की मदद कैसे करें, वो बैठ के 15 दिन के लिए छोड़ना चाहिए। क्या फ्लैग मार्च और ये सब चीजें जो हो रही हैं, इसकी जगह आपको लगता है डॉक्टर साहब है कि वास्तव में जहां क्राउड है वहां फोर्स को लगाना चाहिए, वहां लोगों को चाहिए वो आप उनके गिरफ्तार भी करना हो तो किया जाए, वहां मास्क लगाकर, अगर, क्योंकि सबसे बड़े स्प्रेडर हैं वो लोग, वो खतरा है इस समाज के लिए, इस अभी तो संस्कृति खतरे में है हमारी, उन तमाम चीजों के लिए। तो ऐसे लोगों पे सख्त कदम उठाए जा सके। देखिए, क्राउड मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है उसमें हम एक ही नियम लागू नहीं कर सकते हैं। उस क्राउड में हो सकता है कि बहुत आवश्यकता के हिसाब से भी लोग आए होंगे, तो ये पहचान करना बहुत जरूरी है कि कौन किस पर्पज से आया। एक्चुअली पर्पज कितना इम्पोर्टेंट है ये जानना जरूरी है जहाँ पे क्राउड है। बहुत सारे लोग अभी इस होर्डिंग में भी लगे हैं कि संग्रहण कर लिया जाए, क्या पता कितना लॉकडाउन लगेगा, कितनी आवश्यकता है नहीं है, उसके बावजूद भी लोग खरीद रहे हैं। तो हमारी सरकार और हमारे प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है, और ये तय है कि किसी को भी बिना खाने के सोने नहीं देगी सरकार, है ना। वो खाने पीने की चिंता नहीं करके जो साधन है उससे उसी को हम इस्तेमाल करें, और एक पीरियड जो हमारा, जो कि 7 दिन 15 दिन 20 दिन जो हमारा क्रिटिकल पीरियड, उसमें बिल्कुल बिल्कुल देना होगा। और जो प्लेसेस हैं वहाँ पे मैनेजमेंट में सभी का रोल आएगा। जो संस्थान है वो खुद अपना मैनेज कर सकते हैं, उसके अलावा जो, बिल्कुल तो ये मल्टी प्रोंग अप्रोच करने पे हम ज्यादा बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और थोड़ा सा ध्यान करने की आवश्यकता है कि अगर हम सावचेत नहीं रहेंगे तो ये चैन टूटने वाली नहीं है, चाहे लॉकडाउन लगा दिया जाए, चाहे और सख्ती कर दी जाए, ये तभी संभव है कि जब हम अवेयर होंगे। राठौड़ साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जी। कांग्रेस की ओर से एक हमला भी आ रहा है सामने। सोनिया गांधी ने यह कहा है कि सरकार बिल्कुल ये कहें कि फेल रही है, पूरे सिस्टम में मालूम था कि ये इस तरह से नया वेरिएंट आ रहा है और इसका जो खतरा है वो कई गुना ज्यादा है। महाराष्ट्र की स्थितियां देखिए, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। इसी वजह से आज लोगों को आप अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी है, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अभी भी सर्वदलीय बैठक बुला करके और कोई कठोर कदम भी उठाने पड़े तो सरकार को उठाना चाहिए, हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठना चाहिए। देखिए, सरकार मुस्तैद है और सरकार पूरा काम कर रही है। उन्होंने जो कुछ भी निर्णय लेने चाहिए थे वो सारे निर्णय लिए हैं। कहाँ से क्या सुविधा मिल सकती है, कहाँ से ऑक्सीजन या इंजेक्शंस की क्या व्यवस्थाएं हो सकती है, वो सब वो सरकार कर रही है। सरकार ने सबको आगाह किया है, सब यानी इनकी जो कोटा है वो भी बढ़ा दिया है, सबको भेज रहे हैं। जैसे कई इंजेक्शंस ऐसे नए नए इजाद हुए हैं, आइटोलिजुमैब है, ऐसा इंजेक्शंस भी नया, और भी वो हर स्टेट को भी इन्होंने दिया है। लेकिन मैं एक बात बताऊं साहब, आखिर ये व्यवस्थाएं तो स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। परिवहन की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। उनके पास में टैंकर्स की व्यवस्था नहीं है पर्याप्त, तो वो व्यवस्थाएं तो उन्हीं को करनी पड़ेगी। फिर दूसरी बात है कि हमको इसमें राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, हमको एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए, सबको मिलकर के जनता को जागरूक करना चाहिए। हम सब अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, कोई
चाहे कांग्रेस का नेता हो या जनप्रतिनिधि किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो या अधिकारी हो, उसका अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव क्षेत्र है, वहां वो इसका उपयोग करे, जनता को स्व अनुशासन सिखाए, ताकि उसमें जाकर के हमको राहत मिलेगी। दूसरी बात है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। केवल ये नहीं कि सिफारिश से किसी मरीज को इलाज के लिए आप सुविधाएं दिलवा दो, बाकी लोग मरते रहें, लड़ते मतलब भटकते रहें, ये बात भी ठीक नहीं है। वहाँ गाइड करने के लिए आपने अधिकारी नियुक्त किए, वो फोन तक नहीं उठाते, ये ठीक बात नहीं है। उन अधिकारियों को भी पाबंद किया जाना चाहिए कि कोई भी मरीज है, कहीं से भी आपने जैसे एक दे दिया नंबर, आपने स्प्रेड कर दिया, तो उस नंबर पर तो बेचारे फोन करेंगे ना जरूरतमंद लोग, लेकिन वो व्यवस्था मतलब फोन नहीं उठाते, ये ठीक बात नहीं है। उनको जवाब देना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए कि यहाँ व्यवस्था है, यहाँ व्यवस्था नहीं है। अभी इन्होंने कल जाकर के एक वो निकाला है कि कहाँ बेड खाली है और कहाँ नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ये ठीक व्यवस्थित रूप से करना चाहिए, चुस्त दुरुस्त प्रशासन हो, ये बहुत जरूरी है। और अभी आपको क्या लग रहा है, अभी इसमें डाउट है राठौड़ साहब, अभी डाउट है आपको इसमें? हाँ बिल्कुल, अभी व्यवस्थाएं और सुधारने की जरूरत है। थोड़ा प्रशासनिक अधिकारियों को भी पाबंद करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि इसमें जरूरत पड़े तो और संस्थाओं का उपयोग लेना चाहिए। कई संस्थाएं सेवा देने के लिए तैयार है, लेकिन उन संस्थाओं को राजनीति के कारण से हटा दिया। मेरे पाली की बात बताऊं मैं आपको, सेवा भारती ने इस प्रकार की व्यवस्था करी थी कि हम आप वहां टेंट लगा देंगे, वहां इस प्रकार के सिलेंडर्स इवन मरीज तक पहुंचा देंगे, ये व्यवस्थाएं देने के लिए उन्होंने किया था। प्रशासनिक अधिकारियों ने उसका उद्घाटन भी किया, तैयार भी किया, फिर टेलीफोन आया और उसको बंद कर दिया। मैं सोचता हूं ये राजनीति नहीं होना चाहिए, ये ठीक बात नहीं है। चलिए ज्योति जी से जवाब दिलवाता हूं, मैं समय कम है, मैं ज्योति जी से जवाब दिलवाता हूं। ज्योति जी, ये सवाल लगातार उठ रहा है कि हेल्पलाइन हेल्पलेस, जिन अधिकारियों की ड्यूटी है नोडल ऑफिसर के जरिए किसी हॉस्पिटल में, उसको खुद को पता नहीं है कि क्या यहाँ की स्थितियां हैं, इतने अधिकारियों को लगा रखा है। जिस दिन समाचार आता है उस दिन तो कोई भी एक अभिभावक या अटेंडेंट इस बात को लेकर के राहत महसूस करता है कि चलिए कोई प्रशासनिक अधिकारी लगाया गया है, लेकिन जैसे ही कोई बात होती है तो बिल्कुल वही। मुझे लगता है कि ये बड़ी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत से ज्यादा किसी ने मॉनिटरिंग की बैठकें नहीं ली होंगी। अगर ये स्थितियां, इसको चेक भी करना चाहिए, आप लोगों को चेक करना चाहिए, जवाबदेही आप लोगों की है कि फलां हॉस्पिटल में अधिकारी है, उनको मालूम भी है कि नहीं है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। देखिए, निश्चित रूप से योगेंद्र जी, मैं कहना चाहती हूँ, अगर मदन जी अगर इस बात को उठा रहे हैं कि कोई प्रशासनिक अधिकारी फोन नहीं उठा रहा है, मैं मानती हूँ कि ये उसकी बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसे विकट समय पर अगर कोई अधिकारी जिसको जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसको कहा जा रहा है कि आपको बेड्स की व्यवस्था के लिए लोगों के साथ एक कड़ी का काम करना है, और अगर वहां पर अगर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, सभी हेल्पलाइंस काम नहीं कर रही है। अगर कहीं कमी है तो निश्चित रूप से उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। और अगर मेरी जानकारी में भी अगर कहीं आता है तो मैं उस बात को ऊपर तक पहुंचाती हूँ, उस बात को दुरुस्त करने का पूरा प्रयास करते हैं। अगर आपकी जानकारी में भी आए तो आप बताएं, क्योंकि इस समय मुझे नहीं लगता कि राजनीति करने का ये विषय भी है। जहां भी कमी हो उसको ठीक करने का, दुरुस्त करने का ये समय है, और उस समय और उसमें राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरत रही है। इस बात का मैं पूरी तरीके से विश्वास दिला सकती हूँ आपके। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद लगातार राजस्थान पर पैनी नजर रखी है, एक दिशा निर्देश देने का काम किया है, लगातार अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग, क्या व्यवस्थाएं चल रही है, कैसे उन्हें और सुधारा जा सकता है, विशेषज्ञों की सलाह लेने का उन्होंने काम किया। समय समय पर उनके साथ वीसीज की जो पूरी ओपन रही, पूरी जनता उसको देख सकती थी कि विशेषज्ञ क्या सलाह दे रहे हैं, उन सब का। तो इसलिए राज्य सरकार के स्तर पर मैं नहीं मानती कि इंटेंशनली कहीं पर कोई भी ऐसा राजनीति करने का काम किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई कमी है तो निश्चित रूप से उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, और जानकारी में आएगा तो उस अधिकारी को पाबंद भी किया जाएगा, उसकी जानकारी में भी। अगर स्पेसिफिक भी अगर कोई बात है तो आप बताइए, निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे उसे ऊपर तक पहुंचेंगे, उसको ठीक करें। एक और बात लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि केवल राज्य सरकार के स्तर पर इस लड़ाई को लड़ा ही नहीं जा सकता। बहुत जरूरी है कि जनता भी उतनी ही ज्यादा अपने आप को संभाले। और दूसरी बात, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स जिस तरीके से इस समय पिछले करीब 1-1.5 साल हो गया, उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, लगातार काम कर रहे हैं, ओवर वर्कलोड होकर के। जिस हॉस्पिटल में 1200 बेड की जगह वहां 1500, 1600, 1700 मरीज हैं, वही स्टाफ है, फिर भी वो काम कर रहा है। तो हमको देखना चाहिए कि जब वो स्टाफ इतना काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं उसमें भागीदारी निभा सकते हैं। और ऐसे में जनता को प्रिकॉशन लेने की बहुत जरूरत है, तभी इस चेन को तोड़ा जा सकता है। अगर मिलकर के लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इस खतरे को और ज्यादा सहन करना पड़ेगा, लंबे समय झेलना पड़ेगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से, इसमें कोई डाउट नहीं, चाहे लॉकडाउन लगे या प्रधानमंत्री को एक्शन ले या फिर कोई मुख्यमंत्री एक्शन ले, वो केवल एक्शन उसी मात्रा में है कि वो एक एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते। हमें हमारी जिंदगी की अगर परवाह है तो खुद को भी ख्याल रखना होगा, बेवजह घर से ना निकलें।
जो प्रोटोकॉल सरकार की ओर से दिया जा रहा है, हमारे डॉक्टर्स बता रहे हैं, उसे पूरी तरह से उसकी पालना करनी चाहिए। और अगर आप इसी तरह से घूमते रहेंगे तो लॉकडाउन आपका जीवन नहीं बचाएगा। आपका जीवन बचाना है तो खुद को भी सावचेत रहना होगा। निश्चित रूप से राजनीति का वक्त नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। वक्त ऐसा है कि हम एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं कि सामने फायरिंग हो रही है और सब सीना तान के खड़े हैं, किसके गोली लग जाए कोई पता नहीं है। उसी स्थिति में कोरोना के इस फेज में हम लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप घर में बैठे हुए हैं, बहुत सुरक्षित हैं, बेवजह अगर आप निकल रहे हैं तो खुद की जान खतरे में डाल रहे हैं, दूसरे की जान खतरे में डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक देखने वाली बात है। ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा संस्कार होगा अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो।